नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ है ब्रिक्स कॉल्स फॉर इमीडिएट ट्रूस इन गाज़ा। हम पूरे न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद जब हम इस पूरा न्यूज़ देखने के बाद मैं वापस आपके लिए एक रीडिंग करूँगा। ठीक है, तो इट विल बी बिट ईजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ फॉलो मी एंड सी एज टू हाउ आई रीड द न्यूज़पेपर। फिर आप मेरे तरीके से ही उसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपकी वोकेबलरी प्रोनाउंसिएशन इसमें इम्प्रूवमेंट हो। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ओके, ब्रिक्स कॉल्स फॉर इमीडिएट ट्रूस इन गाजा। ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इन 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, so these 5 countries together have formed BRICS. ठीक है, कॉल्स फॉर इमीडिएट ट्रूस। कॉल्स मतलब कॉल मतलब जनरली होता है बोलना, यहाँ पे होता है आवाहन करना। ठीक है, और इमीडिएट इमीडिएट तुरंत। इमीडिएट का मतलब हुआ तुरंत। ट्रूस शांति। करेक्ट। युद्ध विराम। ट्रूस का मतलब युद्ध विराम। इमीडिएट ट्रूस इन गजा। गजा में जो युद्ध हमास और इसराइल के बीच जारी है, उसके लिए इमीडिएट ट्रूस, इमीडिएट शांति का ये लोग आह्वान कर रहे हैं। ओके, द ब्रिक्स ग्रुपिंग एक्सप्रेस्ड द ग्रुपिंग of what? Of BRICS, of all these 5 nations. These are leaders of the BRIC countries. Expressed its deep concern over the dire humanitarian crisis triggered by the raging conflict between Israel and Hamas. यहाँ देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। द ब्रिक्स ग्रुपिंग, जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, उन्होंने एक्सप्रेस किया, कहा, इट्स डीप, काफ़ी डीप कंसर्न। डीप हुआ गंभीर, कंसर्न चिंता, ओवर द डायर, डायर मतलब गंभीर स्थिति, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय क्राइसिस, दिक्कत। ठीक है, जो वहाँ पे उत्पन्न हुआ, ट्रिगर्ड हुआ, उत्पन्न हुआ या उसको जोर मिला या तेजी से बढ़ा, बाय द रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, रेजिंग आगे बढ़ता हुआ या बहुत तेज, बिटवीन इसराइल एंड हमास। ओके, अब ये मीनिंग्स अटैच्ड हैं यहाँ पे। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये मैं वर्ड मीनिंग्स में अटैच कर दूंगा। आप कोशिश करना इनको देखने की, ताकि आपकी भी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो उसका मतलब होता है युद्ध विराम, एक्सप्रेस भाव या विचार प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, कंसर्न चिंता, परवाह डायर भयानक, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी, क्राइसिस कठिनाई घड़ी, ट्रिगर अचानक कुछ हो जाना, करवा देना, अचानक कुछ हो जाना या करवा देना, रेजिंग जोर शोर से जारी रखा। ठीक है, रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से जो बढ़ता जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई संघर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी ये 5 लीडर्स हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील लुई इनासियो लूला डा सिल्वा, दिस इज द वन। President of China Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Prime Minister of India Narendra Modi and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov pose. Pose मतलब फोटो देना या जैसे फोटो खिंचवाना। ठीक है, to pose, stand in a certain way, एक तरीके से खड़े होना या बैठना किसी भी तरीके से। और ब्रिक्स फैमिली फोटो, ब्रिक्स फैमिली फोटो के लिए इन्होंने पोज दिया।
ठीक है। द ब्रिक्स ग्रुपिंग ऑन ट्यूसडे, ब्रिक्स की ग्रुपिंग ने ट्यूसडे कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट, ट्यूसडे को ब्रिक्स ग्रुपिंग ने ट्यूसडे को इमीडिएट एकदम तुरंत प्रभाव से, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जो लंबा चलता हो, एंड सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब जिसका दूरगामी प्रभाव हो, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, ट्रूस शांति, लीडिंग टू अ सेसेशन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस एग्रीमेंट, युद्ध विराम, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस, लीडिंग जो कि ले जाना, लीडिंग मतलब ले जाना, टू अ सेसेशन ऑफ, सेसेशन रोकना, सेसेशन मतलब रोकना, ऑफ हॉस्टिलिटीज जो कार्रवाई हो रही है, ठीक है, जिसमें सैनिक मारे जा रहे हैं या लोग मारे जा रहे हैं या इस तरह की जो भी कार्रवाई हो रही है उसको हॉस्टिलिटीज़ बोलते हैं, बिटवीन इसराइल एंड हमास, इनके बीच, इसराइल और हमास के बीच जो हॉस्टिलिटीज़ है, जारी है, लड़ाई जो जारी है, एक दूसरे की क्षति जो जारी है, उसको एकदम से रोकना, विथ एक्सप्रेसिंग इट्स डीप कंसर्न, एक्सप्रेसिंग मतलब व्यक्त करना, डीप कंसर्न गहरी चिंता, ओवर द डायर, डायर मतलब भयानक, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो मानवीय क्राइसिस मतलब दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे क्राइसिस का मतलब हो गया दिक्कत या आप कह सकते हो वहाँ पे कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है वहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी क्राइसिस कमी हो गई है, ठीक है, जो मानव से संबंधित चीज़ों की जो कमी कहा जाए, मतलब आप कह सकते हो, ट्रिगर्ड बाय द रेजिंग जो कि ट्रिगर हो गया है, बढ़ गया है, बाय द रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट विच इज रेजिंग, है ना, लड़ाई जो कि दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बिटवीन दी टू साइड्स, दोनों साइड्स के बीच में। वी रीटरेटेड, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, रीटरेटेड, हमने बार बार जोर दिया, आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हमारा पूर्ण सहयोग, सपोर्ट, ठीक है, फॉर रीजनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट, रीजनल, रीजनल हो गया लोकल, रीजनल रीजन के स्तर पे, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, एफर्ट्स हमारे, एफर्ट्स काम, ठीक है, हमारे एफर्ट्स, हमारे जोर, एम्ड, एम मतलब आप किसी की चीज़ के ऊपर एम करते हो, किसी चीज़ के ऊपर निशाना करते हो, साधते हो कोई चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर साधा जा रहा है, कोशिशें, एफर्ट्स, कोशिश, एम्ड एट जो कि जो कोशिश है वो किस पे एम है, वो साधा जा रहा है, अचीविंग एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, अचीविंग, अचीव मतलब पाना, इमीडिएट तुरंत प्रभाव से, सेसेशन रोकना, ऑफ हॉस्टिलिटीज दोनों के बीच जो मारकाट मची हुई है, दैट इज हॉस्टिलिटीज, ठीक है, एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन, एंश्योरिंग मतलब जिससे सुनिश्चित हो, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस की, सिविलियंस की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा, एंड द प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन मतलब, प्रोविजन मतलब बांटना होता है या कोई चीज़ किसी के लिए एलोकेट करना होता है, प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता, अगर किसी को मानवीय मानवीय सहायता चाहिए तब की बात हो रही है। द ब्रिक्स, ब्राज़ील, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका grouping said in a chair's summary issued after an extraordinary meeting uh, on the situation in the Middle East with the particular reference to Gaza. ये कहा गया in a chair summary issued, जो चेयर समरी, एक मीटिंग के बाद एक समरी रिलीज किया गया, आफ्टर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद, ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन हालात, इन द मिडिल ईस्ट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू गजा, गजा का जिसमें खास विवरण किया गया, ठीक है, इंडिया सेड इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर्ड, इंडिया और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है
वो ट्रिगर्ड हुआ। ट्रिगर मतलब बढ़ा, बढ़ावा मिला जिसको, ठीक है। बाय द 7 अक्टूबर टेररिस्ट अटैक, 7 अक्टूबर को जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा मिला। वॉज कॉजिंग इमेंस, उससे क्या हो रहा है, इमेंस ह्यूमन सफरिंग, बहुत ज़्यादा मानव सफरिंग, सफरिंग मतलब वेदना, मानवीय वेदना, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मानवीय वेदना हुई है इन गज़ा, गज़ा के अंदर। वाइल वेलकमिंग द एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वाइल वहीं पर, वेलकमिंग, वेलकम मतलब स्वागत किया गया, द एफर्ट्स कोशिश, ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके कोशिशों की सराहना की गई, टुवर्ड्स द डी एस्कलेशन, डी एस्कलेशन, एस्कलेट मतलब बढ़ा देना, डी एस्कलेट मतलब कम करना, ठीक है। कोई चीज़ युद्ध में आप, युद्ध एक बार एस्कलेट हो जाता है मतलब बहुत बढ़ जाता है, फिर आप उसको डी एस्कलेट करते हो, मतलब कुछ लोग उसमें इंटरवीन करते हैं और वो युद्ध क्या होता है, डी एस्कलेट हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। एंड ड्राइंग अटेंशन टू दी अर्जेंट नीड, एंड ड्राइंग अटेंशन, सबका ध्यान खींचना, टू दी अर्जेंट नीड, तुरंत जो ज़रूरत है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, क्या, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानवीय मदद और रिलीफ, सहायता, रीच द पैलेस्टीनियन सिटी, ये मानवीय सहायता जो है, रिलीफ जो है वो पैलेस्टीनियन सिटी तक पहुंचे। इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब ये ज़रूरी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव, ये भी ज़रूरी है, दैट ऑल इसराइली होस्टेजेस आर रिलीज, कि जितने भी इसराइल के होस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए, छोड़ा जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सेड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये बात कही। वी बिलीव दैट देयर इज़ अ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन, हमारा मानना है कि ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन है, पूरे विश्व की ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब पूरे विश्व की ये ज़रूरत है, ऑब्लिगेशन है, पूरे विश्व की ये क्या बोल सकते हो, का ये कार्य है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है पूरे विश्व का, ये के ऊपर ये ये करना ज़रूरी है। क्या ऑब्लिगेशन है विश्व के ऊपर, टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, पूरे विश्व को ज़रूरी है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अ, संबंध से, यू नो, जो मानव से संबंध रखते हुए जो कानून हैं, जो अच्छे कानून हैं, उनका हम सभी सम्मान करें, ऑब्जर्व करें, पालन करें। वी आर ऑल अवेयर, हम सब जानते हैं, दैट द इमीडिएट क्राइसिस, जो इमीडिएट क्राइसिस जो है, जो अभी हाल, जो अभी क्राइसिस हुआ, ठीक है, क्राइसिस, संकट जो आया, ठीक है, इट वॉज ट्रिगर्ड बाय टेररिस्ट अटैक, ये कैसे ट्रिगर हुआ, ये संकट पहले नहीं था, बट ये संकट ट्रिगर तब हुआ जब टेररिस्ट अटैक हुआ ऑफ October 7, ठीक है, वेयर टेररिज्म इटसेल्फ इज कंसर्न, नन ऑफ अस शुड कैन एंड कैन कॉम्प्रोमाइज विद इट, जहाँ तक टेररिज्म की बात है, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ अस शुड एंड कैन, हम में से कोई नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए और ना कर सकता है, कैन कॉम्प्रोमाइज इट विथ इट, ना करना चाहिए ना कर सकता है, शुड एंड कैन कॉम्प्रोमाइज विथ इट, कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता कर सकता है उसके साथ, इसके साथ, टेररिज्म के साथ। द मिनिस्टर वॉज वर्चुअली एड्रेसिंग, वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअल, जब आप ओवर द कैमरा, ओवर द इंटरनेट,
ठीक है, आप जब आप किसी चीज़ को एड्रेस करते हो, किसी चीज़ में शामिल होते हो, तो वर्चुअली बोला जाता है उसको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉइंट मीटिंग, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत महत्वपूर्ण जॉइंट मीटिंग, पांचों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उस मीटिंग को मिनिस्टर एस जयशंकर ने वर्चुअली एड्रेस किया। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी का। हु कुड नॉट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स, हु कुड नॉट अटेंड, जो कि मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते थे ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स, दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से। द ब्रिक्स ग्रुपिंग एम्फसाइज्ड, जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है इसने एम्फसाइज किया, जोर डाला क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फर्दर डिस्टेबलाइजेशन एंड एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। एम्फसाइज्ड मतलब जोर दिया, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस, कितना ज़रूरी है, ऑफ प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट मतलब रोकना, फर्दर आगे, डिस्टेबलाइजेशन एंड एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। डिस्टेबलाइजेशन या जो स्टेबलाइज्ड है, स्टेबल मतलब स्थिर, डिस्टेबलाइजेशन मतलब आप अस्थिर कर दो, तो दैट इज डिस्टेबलाइजेशन। एंड एस्केलेशन ऑफ, एस्केलेशन मतलब बढ़ा देना, वायलेंस, वायलेंस मतलब मारपीट, ठीक है। अभी यहाँ युद्ध की जो बात हो रही है, यहाँ युद्ध की बात हो रही है, वायलेंस, एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं उसको आप बढ़ा देना। इंक्लूडिंग द स्पिल ओवर, स्पिल ओवर मतलब फैल जाना, ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है इस रीजन में, उसका स्पिल ओवर हो जाना, फैल जाना। एंड कॉल्ड अपॉन ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, और कॉल्ड अपॉन, और सारे पार्टीज को कॉल अपॉन किया, बोला या सुझाव दिया, टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, टू एक्सरसाइज मतलब कोशिश करना, ऑफ मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, मैक्सिमम अधिक से अधिक, रेस्ट्रेंट रोकें अपने आप को, रेस्ट्रेंट करें, ठीक है। along with the need for restraint and immediate humanitarian support, along with restraint और humanitarian support के साथ साथ, ठीक है, along with मतलब साथ साथ, along with the need for restraint, restraint मतलब अपने ऊपर काबू पाना, रोकना अपने आप को, एंड इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, और त्वरित मानवीय सहयोग, सहायता, ठीक है। इंडिया ऑल्सो एम्फसाइजेस द पीसफुल रेजोल्यूशन, इंडिया जोर दे रहा है किस पे? पीसफुल रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन तो होना चाहिए, रेजोल्यूशन मतलब जब आप एक चीज के ऊपर दोनों पार्टी रेजोल्यूशन हो जाता है, मतलब सोल्यूशन मिल जाता है आपको, विराम मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन, शांत शांति के साथ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई है उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, शांति के साथ उसका रेजोल्यूशन मिल जाए आपको। रेजोल्यूशन मतलब वो रुक जाए या उसका जवाब मिल जाए आपको, रेजोल्यूशन मिल जाए ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इंडिया ऑल्सो एम्फसाइजेस द पीसफुल रेजोल्यूशन, इंडिया जोर दे रहा है शांति वार्ता पे, ठीक है, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और इस युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता की ज़रूरत है, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, डायलॉग वार्ता और डिप्लोमेसी मतलब राजनयिक जो होते हैं, राजनीतिक तरीके से जो होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, डायलॉग वार्ता, डिप्लोमेसी, एक देश दूसरे देश से जो उसके संबंध होते हैं, दैट इज डिप्लोमेसी, जयशंकर सेड इन हिज एड्रेस, जयशंकर ने अपने एड्रेस में कहा। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ नुआंस्ड अप्रोच, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण इंडिया ने अपनाया हुआ है, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट्स
इन द मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्रगति हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नुआंस बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण इंडिया ने बनाया हुआ है। अदर ब्रिक्स मेंबर्स हैव टेकन अ हार्ड लाइन ऑन दी रेजिंग वॉर, और दूसरे ब्रिक्स के मेंबर जो हैं वो दे हैव टेकन अ हार्ड लाइन, बहुत कठोर लाइन उन्होंने लिया हुआ है ऑन दी रेजिंग वॉर, बढ़ते हुए युद्ध के ऊपर, ठीक है। द कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस, कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब सारे मिल के, ठीक है, जो पनिशमेंट, पनिशमेंट में सजा देना ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस, जो पैलेस्टीन के जो सिविलियंस हैं, जो लोग हैं, थ्रू द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स बाय इजराइल इज अ वॉर क्राइम। अनलॉफुल यूज मतलब लॉफुल हो गया और अनलॉफुल, लॉफुल मतलब कानून सम्मत, अनलॉफुल गैर तरीके से जो फोर्स का, जो शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है बाय इजराइल इज अ वॉर क्राइम, ये युद्ध क्राइम जैसा है, वॉर क्राइम जैसा है। वॉर क्राइम मतलब आप, ये वॉर क्राइम का मतलब होता है क्राइम्स डन ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। वॉर के भी अपने रूल्स हैं, उस रूल्स के अगेंस्ट, उस रूल के जो कन्वेंशन, वॉर टाइम में जो कन्वेंशन सेट्स है, जो रूल सेट्स हैं, उसके अगेंस्ट जब आप जाते हो, इट इज़ नोन एज वॉर क्राइम्स। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा सेड इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, ये किसने कहा? साइरल रामाफोसा ने कहा इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स, अपने शुरू के संवाद में उन्होंने ये बात कहे। द डेलिबरेट डिनायल ऑफ मेडिसिन, द डेलिबरेट डिनायल, डेलिबरेट जानबूझकर, डिनायल रोकना, ऑफ मेडिसिन दवाई, फ्यूल, है ना, फ्यूल मतलब पेट्रोल, गैस, फूड एंड वाटर, खाना पानी, टू द रेजिडेंट्स, निवासी ऑफ गाजा इज टेंट अमाउंट टू जेनोसाइड, टेंट अमाउंट मतलब, टेंट अमाउंट, टेंट अमाउंट टू जेनोसाइड, इक्वल टू, टेंट अमाउंट मतलब इक्वल, बराबर है किसके? बराबर होना, टेंट अमाउंट मतलब बराबर होना, टू जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब एक, जब ह्यूमन रेस का जनसंहार, जनसंहार, जेनोसाइड मतलब जनसंहार, इस टेंट अमाउंट, ये इक्वल है, जनसंहार के बराबर है, ठीक है। द एट्रोसिटीज दैट वी हैव विटनेस्ड आर द लेटेस्ट चैप्टर इन अ पेनफुल हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, oppression, occupation, and conflict going back more than 75 years, he added. The atrocities, atrocities मतलब, atrocities मतलब होता है अ, किसी के ऊपर आप क्या कह सकते हो, आप किसी के ऊपर, कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर एट्रोसिटीज करता है, क्या? गलत काम करता है, एट्रोसिटीज दैट वी हैव विटनेस्ड, एट्रोसिटीज, अभी देखते हैं, एट्रोसिटीज क्रूर व्यवहार, अत्याचार, ठीक है। द एट्रोसिटीज, अत्याचार, दैट वी हैव विटनेस्ड, जो हमने देखा है, यहाँ पे विटनेस्ड का मतलब जो हमने महसूस किया है, देखा है, आर द लेटेस्ट चैप्टर, बिल्कुल ताजा तरीन है, इन द पेनफुल हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, मानवीय इतिहास के सफरिंग, सफरिंग मतलब जो वेदना, ठीक है, ऑपरेशन, एक दूस ऑपरेशन मतलब किसी को दबाया जाना, ऑक्यूपेशन कब्जा करना, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई, गोइंग मोर गोइंग बैक मोर देन 75 ईयर्स, जो सब 75, लगभग 75 साल से जो लड़ाई चल रही है, उसमें से ये बहुत पेनफुल है, ये हिस्ट्री के 75 सालों में बहुत ही पेनफुल अध्याय है, लेटेस्ट चैप्टर, ठीक है। An AFP report from Johannesburg quoted Chinese President Xi Jinping as saying that there can be no sustainable peace. रिपोर्ट, एनएफबी रिपोर्ट फ्रॉम जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग से एएफपी रिपोर्ट कोट किया, इसका, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एज सेइंग दैट देयर कैन बी नो सस्टेनेबल पीस, यहाँ पे कोई सस्टेनेबल, सस्टेनेबल लंबे समय तक पीस, शांति एंड सिक्योरिटी इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में शांति और
सुरक्षा की बात नहीं हो सकती विदाउट अ जस्ट सोल्यूशन। जस्ट सोल्यूशन मतलब एकदम प्रिसाइज सोल्यूशन। जस्ट मतलब प्रिसाइज, एकदम वही, उतना ही डोज, उतना ही और कुछ नहीं, बस उतना ही। जस्ट सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। क्वेश्चन ऑफ, जब पैलेस्टाइन के क्वेश्चन के ऊपर जब तक हम जस्ट सोल्यूशन उसको, जस्ट सोल्यूशन उसको जस्ट उतना ही सा, मतलब आप उसको आराम सोल्यूशन दो, उतना ही सा उसको आप क्या बोल सकते हो, विदाउट अ जस्ट सोल्यूशन मतलब टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन, उसको, उसका सोल्यूशन करना, उसको, उसके ऊपर बात करना, उसको, ठीक है, विदाउट अ जस्ट सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन। हमें पैलेस्टीन के ऊपर ही सोल्यूशन की बात करनी है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। The Jaishankar said India believed that the concerns of Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. जयशंकर ने कहा इंडिया बिलीव करता है, मानता है कि द कंसर्न्स, जो चिंताएं हैं, ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल, जो पैलेस्टीनियन, जो पैलेस्टीन के लोगों की जो चिंताएं हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको, उसकी बात करनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए इन अ सीरियस एंड सस्टेनेबल मैनर, बहुत गंभीरता और सस्टेनेबल, जो लंबे समय तक चलने वाला है, उस दृष्टिकोण से हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दिस कैन ओनली हैपन विद द टू स्टेट सोल्यूशन। ये तभी हो सकता है जब टू स्टेट सोल्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर ही हो सकता है, जो कि बेस होगा ऑन पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। को मतलब एक साथ, एग्जिस्टेंस मतलब रहना, पीसफुल शांति, एक साथ शांति से रहने के जो दो स्टेट के बीच की जो सोल्यूशन है वो तभी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपस में दो स्टेट जब एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना सीख लेंगे तब। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टिव ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस एंड। हमने लगातार सपोर्ट किया है इंटरनेशनल एफर्ट्स का, जो अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हैं, इस संबंध में हमने उसका बराबर सपोर्ट किया है। अर्लियर इन दिल्ली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बैक टू स्टेट सोल्यूशन। अर्लियर पहले भी इंडिया, इन दिल्ली, दिल्ली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात करी टू रिजॉल्व द डिकेड्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। डिकेड्स ओल्ड, डिकेड मतलब दशकों पुरानी, कॉन्फ्लिक्ट, दशकों पुराना कॉन्फ्लिक्ट, ये जो लड़ाई है, जंग है, उसके ऊपर टू स्टेट सोल्यूशन, क्योंकि दो स्टेट ही यहाँ पे हैं, ठीक है, पैलेस्टाइन और इसराइल, तो ये आपस में दो स्टेट सोल्यूशन ही बेटर रहेगा। एंड ब्रिंग लास्टिंग पीस, और यहाँ पे लास्टिंग, ऐसा पीस, ऐसी शांति जो कि लंबे समय तक चले, टू द ट्रबल्ड नेशन, ट्रबल्ड रीजन, ये जो इस रीजन में ट्रबल है, ठीक है, अशांति है, समस्याएं हैं, इस रीजन, इस इलाके में जो समस्याएं हैं उसके लिए ज़रूरी है कि ये दो स्टेट सोल्यूशन पे बात की जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको, मैंने आपके लिए मैंने ये नोटपैड बनाया हुआ है, आप इसको गो थ्रू करें, आप इसके नोट्स बना लें। ठीक है, ये मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के एंड में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, एंड दैट्स इट। और सॉरी, बिफोर गोइंग लेट मी रीड दिस एंटायर आर्टिकल वंस फॉर यू, ताकि आपको भी पता लगे कि चीज़ों के को प्रोनाउंस कैसे करना है, कहाँ पे पॉज देना है, और बहुत सारी चीज़ें। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 1। BRICS calls for immediate truce in Gaza. The BRICS grouping expressed its deep concern over the dire humanitarian crisis triggered by the raging conflict between Israel and Hamas. President of Brazil Luis Inacio Lula da Silva, President of China Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa,
Prime Minister of India Narendra Modi and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov pose for a BRICS family photo via Reuters. The BRICS grouping on Tuesday called for an immediate, durable, and sustained humanitarian truce, leading to a cessation of hostilities between Israel and Hamas, while expressing its deep concern over the dire humanitarian crisis triggered by the raging conflict between the two sides. We, we reiterated our strong support for regional and international efforts aimed at achieving an immediate cessation of hostilities, ensuring the protection of civilians and provision of humanitarian aid. The BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa grouping said in chair's summary issued after an extraordinary meeting on the situation in the Middle East with particular reference to Gaza. India said Israel Hamas conflict triggered by October 7th terrorist attack was causing immense human suffering in Gaza, while welcoming the efforts of the international community towards de escalation and drawing attention to the urgent need to ensure that humanitarian aid and relief reached the Palestinian city. It is also imperative that all Israeli hostages are released, External Affairs Minister S. Jaishankar said. We believe that there is a universal obligation to observe international humanitarian law. We are all aware that immediate crisis was triggered by the terrorist attack of October 7. Where terrorism itself is concerned, none of us should and can compromise with it. The minister was virtually addressing the extraordinary joint meeting. He was representing Prime Minister Mis- uh, sorry, he was representing Prime Minister Narendra Modi, who could not attend the meeting due to other commitments. The BRICS grouping emphasized the importance of preventing further destabilization and escalation of violence, including the spillover of the conflict in the region, and called upon all the parties to exercise maximum restraint. Along with the need for restraint and immediate humanitarian support, India also emphasizes the peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy, Jaishankar said in his address. India has adopted a nuanced approach towards the developments in the Middle East. Other BRICS members have taken a hard line on the raging war. The collective punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force by Israel is a war crime, South African President Cyril Ramaphosa said in his opening remarks. The deliberate denial of medicine, fuel, food, and water to the residents of Gaza is tantamount to genocide. The atrocities that we have witnessed are the largest, oh, sorry, the atrocities that we have witnessed are the latest chapter in a painful history of suffering, oppression, occupation, and conflict going back more than 75 years, he added. An AFP report from Johannesburg quoted Chinese President Xi Jinping as saying that there can be no sustainable peace and security in the Middle East without a just solution to the question of Palestine. Jaishankar said India believed that the concerns of the Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. This can only happen with a two-state solution that is based on peaceful coexistence. We have been consistently supportive of international efforts towards this end. Earlier in Delhi, India and Australia backed this two-state solution to resolve the decades-old conflict and bring lasting peace to the troubled nation. So that's it for today. Stay tuned, keep learning, keep growing. Thank you.